हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कहानी टॉपिक को पढ़ेंगे। वैसे तो कहानी टॉपिक से संबंधित मैंने कई सारी क्लासेस आप लोगों की ली है, एक बार आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पर आज की क्लास में हम लोग कहानी टॉपिक के उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस एक क्लास से कहानी टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो काफ़ी अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उसके जो पात्र हैं उसे भी हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ, मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। और आप सबको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और ईएमआरएस परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं के एग्जाम डेट जारी कर दिए गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक को ही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहला देखिए, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट, जो कि शेक्सपियर की रचना है, ठीक है, इस रचना की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति उसने कहा था कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए किस प्रकार एक एक पंक्ति से आप लोगों की कम से कम 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी का नाम क्या है? तो इनकी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। तो देखिए आप लोग किस प्रकार एक एक पंक्ति से आप लोगों के कितने सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। आगे देखिए, चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी का नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो सुखमय जीवन आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अब आप इस पंक्ति को देखिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोजे वतन। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? वो है कफन, जिसे आप स्पेशली याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम्य है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रेमचंद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण हमें देखने को मिलता है।
आगे देखिए, रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, और ये कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि रक्षाबंधन किसकी कहानी है। तो इस कहानी के लेखक हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। आगे देखिए, रांगे रागो ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। आगे देखिए, जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्रीय विषय मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। आगे देखते हैं, उपेंद्र नाथ अशक ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। ठीक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी है गृहलक्ष्मी। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले कहानीकार कौन कौन से हैं? ये प्रश्न परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद और यशपाल। ठीक है, आगे देखिए, और ये पंक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं, वो है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। ठीक है, आगे देखिए, अकहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार हैं, वो हैं महीप सिंह। ठीक है, तो इन दोनों को आप स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया था, तो किसने चलाया था? कमलेश्वर ने। ठीक है, कमल जोशी की कृति जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा के उपदेशहीनता आदि प्रश्नों को लेकर इनकी कहानियां लिखी गई हैं। आगे देखिए, अब आप इसे देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि रांगे रांगों की कहानी है गदल, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आगे देखिए, रांगे रांगों की कृति गदल राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं, कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है। ठीक है, आगे देखिए, उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है। जो उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी है, ये काफ़ी लोकप्रिय कहानी है। वापसी कहानी में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक पिता जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और जब रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है, तो परिवार में उसकी जो इज्जत होती है वो एक फालतू वस्तु के समान हो जाती है। काफ़ी मार्मिक कहानी है। इस कहानी को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी कहानी है। आगे देखते हैं, कमलेश्वर की बयान और राजा निर्बंसिया कहानी, राजेंद्र यादव की टूटना कहानी, मन्नू भंडारी की यही सच है कहानी और मोहन राकेश की अपरिचित कहानी आदि कहानियों में प्रेम और विवाह के कटु मधु संबंधों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, भीष्म साहनी की कृति चीफ की दावत में बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, ईलाचंद जोशी की कहानी मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। ठीक है, आगे देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? तो ये कहानी टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई है, जो कि शेक्सपियर का नाटक है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधा की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति 11 वर्ष का समय को इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। साहित्यिक हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो जन्म दिया वृंदावन लाल वर्मा ने। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो इस पत्र का प्रारंभ काशी से हुआ और प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी है खेल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी।
और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था विशाल भारत पत्रिका में। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी की कहानियां किस में संकलित हैं? तो प्रेमचंद की पत्नी की सारी कहानियां कौमुदी में संकलित हैं। आगे देखिए, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। राष्ट्रीय प्रेम का स्वर सबल होने के कारण प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। आगे देखिए, साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे, तो वो थे नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी। अब आप इस पंक्ति को देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? तो श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, हिंदी कहानियों में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ठीक है, उसके बाद सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्ता, वेद राही और हिमांशु जोशी। ठीक है, आगे देखिए, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सचेत कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं या फिर कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसे काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, तो अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह। ठीक है, आप इन दोनों को काफी अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, 1912 में इंदु में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार हैं, तो इस कहानी के रचनाकार हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। और कानों में कंगना रचना यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। और कानों में कंगना कहानी मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप गोकुलनाथ की कृति 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। आगे देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी तथा जिसका प्रतिपाद्य उदात्त प्रेम है? तो उस कहानी का नाम है उसने कहा था। आगे देखिए, कृष्णा सोवती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? और काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, वो है सिक्का बदल गया। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर। आगे देखते हैं, फारसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है अकहानी का विकास हुआ। ठीक है, 1938 से 1942 के बाद कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब से शुरू हुआ? और इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन 1955 से प्रारंभ हुआ। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक हैं, तो इस कहानी के लेखक हैं धनंजय। अब आप इस पंक्ति को देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का सकाल सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? तो वो है कृष्णा सोवती। ठीक है, प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार हैं, वो है सत्यवती मलिक, कलम चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे देखते हैं, नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया। ठीक है, यानी नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को उनकी जो कहानी थी एक और शुरुआत, इसके आधार पर माना है। आगे देखिए, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 200 कहानियां लिखी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना पर आधारित कहानी संकलन संगियों का साया प्रभाकर माचवे की कहानी है। ठीक है, उसके बाद कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में नामवर सिंह ने किया था। आगे देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, और ये कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है।
उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छपी इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानीकार और उपन्यासकार माना जाता है। आगे देखिए, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसे अधिकांश विद्वानों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना। आगे देखिए कि हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है, वो है चंद्रलोक की यात्रा। उसके बाद सरस्वती, सुदर्शन और इंदु आधुनिक हिंदी कहानियों की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है, वो है ममता। प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। उसने कहा था, कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग पहली बार हुआ है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है, तो वो है उसने कहा था। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 69 कहानियां लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत करने वाली जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है। आगे देखते हैं, यशपाल जी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह करने वाले कथाकार हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानियां इंदु पत्रिका में छपी थी, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जैनेन्द्र द्वारा लिखित दो चिड़िया कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति मन की शंकाओं का विश्लेषण करती है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, श्री राम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियां लिखी हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप आगे देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रगतिवादी कहानीकार है। आगे देखिए, नामोर सिंह ने शिव प्रसाद की कहानी दादी माँ, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, को पहली नई कहानी कहा है। आगे देखते हैं, सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं अमृत राय। आगे देखिए, कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समांतर कहानी आंदोलन चलाया 1974 ईस्वी में सारिका पत्रिका से। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। शेखर जोशी की कहानी उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। आगे देखते हैं, मोहन राकेश की मिसपाल, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रेमदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोक, टूटते हुए पुरुष, नारी जीवन से जुड़ी कहानियां हैं। आगे देखिए, आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला है। 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियां हैं, तो इनकी प्रसिद्ध कहानी है तीन। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में काशी से हुआ था, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे उत्तम कहानी होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये कथन है मुंशी प्रेमचंद का। इलाचंद जोशी की पहली कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी, जो कि हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित है। ठीक है, आगे देखते हैं, चंपा और मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की नायिका है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो चंपा है वो आकाशदीप कहानी की नायिका है, और मधुलिका पुरस्कार कहानी की नायिका है। नई कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ, और इसके संपादक कौन थे? तो इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960 ईस्वी। ठीक है, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? दिल्ली से प्रकाशित हुई। और नई कहानी पत्रिका के जो प्रकाशक हैं उनका नाम है भैरव प्रसाद गुप्ता। आगे देखिए, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह।
नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब हुई? तो अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा 1960 से 1962 के आसपास हुई। अब हम लोग इस क्लास की अंतिम पंक्ति देखेंगे। सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किससे माना जाता है? 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका की सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहानी टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए थे वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी तो इसी प्रकार का मैं कहानी से संबंधित एक और क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें कहानी के अब तक की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब आप लोगों के इन 2 क्लासेस में काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है? और इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।